डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए समंकों का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ डाटा इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। और यह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिनके पास सांख्यिकी का पेपर है उनके लिए है, एमए प्रीवियस एमए फाइनल वालों के लिए है, और संपूर्ण राजस्थान में जो छात्राएं सांख्यिकी अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली यह टॉपिक मैं तैयार किया है। चूंकि यह टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को दो पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट मैं अभी आपके समक्ष क्लियर कर रहा हूं और सेकंड पार्ट अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। और मैं आज बात करेंगे अपन समंकों का संग्रहण। समंकों का संग्रहण सांख्यिकी विज्ञान की मूलभूत क्रिया है, क्योंकि संकलन की क्रिया की शुद्धता और व्यापकता पर ही समंकों के प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन की आगामी क्रियाओं की सफलता आधारित है। अतः समंकों को या समंकों के संग्रह की क्रिया में सतर्कता और सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम समंकों के संग्रहण में सतर्कता और सावधानी नहीं रखते हैं तो इसका जो निष्कर्ष है वह कुछ भी निकल सकता है। ये जरूरी नहीं कि वह सटीक आंसर हो, गलत आंसर भी आ सकता है अगर हम समंकों का अध्ययन सतर्कता और सावधानी के साथ नहीं करते हैं। तो समंक दो प्रकार के होते हैं। समंक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डाटा। सेकंड आता है द्वितीयक समंक। सेकंड है द्वितीयक समंक, जिन्हें हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। बात यह आती है कि प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। तो पहले मैं आपको प्राइमरी समंक यानी प्राइमरी डाटा, प्राथमिक समंक के बारे में बताता हूं।
प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डाटा उन समंकों को प्राथमिक समंक कहते हैं जो अनुसंधान कर्ता द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। उन्हें हम प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डाटा कहते हैं। द्वितीयक समंक सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक समंक वे समंक हैं, या ये कहें कि सेकेंडरी डाटा वह डाटा है जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं तथा वे सांख्यिकीय विधियों के लिए कच्चे माल की भांति हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समंक सांख्यिकी यंत्र में या सांख्यिकी यंत्र में से एक बार गुजर जाते हैं और निर्मित माल की भांति होते हैं। अब मैंने आपको प्राइमरी समंक और सेकेंडरी समंक के बारे में बताया है। अब बात आती है कि प्राइमरी समंकों का संग्रहण कैसे किया जाता है। तो यहाँ प्राइमरी यानी प्राथमिक समंकों का संग्रहण, प्राथमिक समंकों का संग्रहण यानी कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। अब देखिए, चूंकि प्राथमिक समंकों का संग्रह निम्न विधियों के तहत करते हैं, तो यहाँ क्या है, प्राथमिक समंकों के संग्रहण को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड है अप्रत्यक्ष मौखिक
अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति यानी इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट्स। और चौथा है इसमें सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति यानी इंफॉर्मेशन थ्रू schedules to be filled in by informants। और पांचवा है इसके अंतर्गत प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति यानी इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स इन चार्ज ऑफ इन्फॉर्मेट्स। प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति यह मैंने प्राथमिक समंकों का संग्रहण के अंतर्गत प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति और 5 प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। मैं इस एक टॉपिक के अलग अलग वीडियो तैयार करूंगा जिसमें पूरी तरह से हर एक पॉइंट को डिफाइन करूंगा। यह वीडियो छोटे छोटे होंगे जो कि मेरे प्लेलिस्ट में हर एक का अलग अलग डिफाइन होगा और जितने भी डाटा हैं उन समस्त डाटाओं के बारे में छोटी से छोटी क्रियाओं का अध्ययन करते हुए एक एक चीज को क्लियर किया जाएगा। इसके साथ ही जो मैंने यह नोट्स बनाए हैं, यह नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप इन नोट्स से भी अध्ययन कर सकते हैं तथा जो चीज या जो भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आता है उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में
कमेंट लिखें, मैं उस टॉपिक को और अच्छी तरीका से डिफाइन करूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हर एक वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।